वेलकम बैक साथियों, स्वागत है आप सबों का। आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। साथियों, आज के वीडियो में हम लोग जब कोई कार्य ऐसा होता है जो हम लोग करते तो हैं लेकिन किसी के प्रभाव में आकर के करते हैं, या फिर किसी मजबूरी में जब किसी कार्य को हम लोग करते हैं तो उसे दिखाने के लिए हम लोग मूल रूप से देखा जाए तो 3 प्रकार के शब्द, कई बार कर्ता के अनुसार, कई बार हैज, कई बार हैव और कई बार हेड के साथ हम लोग अन्य वर्बों को टू के साथ रख करके इनका प्रयोग करते हैं। अब आज हम लोग इसी के बारे में पढ़ेंगे कि जब कोई कार्य हमें मजबूरी में करना होता है या फिर किसी के प्रभाव में आके करना होता है तो उसका अंग्रेजी हम लोग किस तरह से व्यक्त करें और बोले। जैसे मान लिया जाए क्या कि मुझे कपड़ा धोना पड़ता है, मुझे घर साफ करना पड़ता है, राम को मान लीजिए पानी पटाना पड़ता है। तो इसका मतलब यह है कि हम लोग इस काम को करना तो नहीं चाहते लेकिन किसी के प्रभाव में आकर के हमें यह कार्य करना होता है। अगर देखा जाए तो किसके लिए हम लोग करेंगे तो ये पर्सन के लिए करेंगे। पर्सन के हम लोगों ने क्या देखा था तो ये 3 प्रकार के थे, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। अभी मैं उसके रूप को न लेकर के मूल चीजों को यहाँ पर लिखने का कार्य करता हूं। तो ये क्या था आई था, वी था, यू था, उसके बाद ही, सी, इसके बाद इट, इसके बाद आप कोई सा भी एक नाम लीजिए राम, इसके बाद एक क्या आएगा तो आपको दे आएगा। तो अगर देखा है तो दीज, दोज ये सभी के सभी कार्य नहीं करते हैं, दिस दैट भी कार्य नहीं करते हैं, इट भी कार्य नहीं करता है। तो देखा जाए तो 1 2 3 4 5 6 ये 7 होंगे। तो वर्तमान में हम लोगों ने क्या देखा था कि आई के लिए हम लोग हैव लेते थे, वी यू इनके लिए भी हम लोग हैव ही लेते थे, फिर राम और ही, सी इनके लिए एक साथ हम लोग हैज लेते थे और दे के लिए भी हम लोग हैव लेते थे। और भूतकाल में देखा जाए तो आवश्यकता पड़ने पर इन सबों के लिए हम लोग क्या लेते थे, हैड लेते थे। मान लिया जाए मेरे पास एक कलम है, आई हैव ए पेन, हम लोगों के पास घर है तो वी हैव हाउस, तुम्हारे पास दिमाग है, यू हैव माइंड, उनके पास कलम है तो ही हैज पेन, राम के पास घर है, राम हैज हाउस, और था का बोध करवाएगा तो सब में हम लोग हेड लगाते हैं। हमें आगे की ज्ञान होने से पहले ये आई में हैव, किस में हैव लगता है और किस में हैज लगता है, इनका ज्ञान होना आवश्यक है। ध्यान का रखना है सिर्फ राम और हिसी, यानी किसी के नाम और हिसी में हैज लगता है, बाद बाकी सबों में हैव लगता है, और भूतकाल में सबों के साथ हेड ही लगता है। अब देखते हैं कुछ इसके उदाहरण पर। देखा जाए तो यूज ऑफ हैज, हैज टू, हैव टू, हैड टू क्या है तो वर्तमान और भूतकाल में काम का भाव जो किसी मजबूरी को दिखाता हो, को दिखाने के लिए हैज टू, हैव टू और हैड टू का प्रयोग होता है। जैसे मान लीजिए मुझे बर्तन मांजना पड़ता है तो क्या हो जाएगा इसका आपको तो आई हैव टू वॉश पॉट। पोट का मतलब बर्तन होता है। उन लोगों को चिल्लाना पड़ता है तो क्या बन जाएगा दे हैव टू। चिल्लाना क्या होता है क्वेरल, QURALL, क्वेरल हो जाएगा। फिर राम को कपड़ा धोना पड़ता है तो क्या हो जाएगा राम, राम के अनुसार है जाएगा तो राम हैज टू वॉश क्लॉथ। फिर मम्मी को रोटी बनाना पड़ता है तो क्या हो जाएगा आपको तो मम्मी के अनुसार है जाएगा तो मम्मी हैज टू प्रिपेयर ब्रेड। जब कोई चीज बनाते हैं हम लोग गड़गड़ करके तो वहां पर प्रिपेयर देते हैं। आप चाहिए तो पर मेक भी यहाँ पर दे सकते थे। मजदूरों को 12 घंटे काम करना पड़ता था तो क्या हो जाएगा लेबर्स हैड टू वर्क, काम करना पड़ता था कितना 12 घंटे तो क्या हो जाएगा 12 आवर। लेकिन लेबर हैड टू वर्क 12 आवर, मजदूरों को 12 घंटा काम करना पड़ता था। कुछ अन्य उदाहरण ले इस तरह से तो मान लीजिए मुझे स्कूल जाना पड़ता है, मान लीजिए मैं ऐसा बच्चा हूं कि बिना मार खाए घसकता नहीं हूं तो क्या बन जाएगा मुझे स्कूल जाना पड़ता है तो आई हैव टू गो स्कूल। फिर मुझे यह काम करना पड़ता है तो क्या बन जाएगा आई हैव टू डू दिस वर्क, आई हैव टू डू दिस वर्क। पापा को पैसा कमाना पड़ता था क्या हो जाएगा तो पापा हैड टू अर्न मनी।
अर्न मनी। फिर राम को कपड़ा धोना पड़ता है तो क्या बन जाएगा, राम हैज टू वॉश क्लॉथ। फिर पापा को पैसा कमाना पड़ता है तो क्या हो जाएगा, काम करना पड़ता था, तो पापा हैड टू वर्क होगा यहाँ पर। फिर पापा को पैसा कमाना पड़ता है तो क्या बन जाएगा आपको, पापा हैज टू अर्न मनी। अर्न MONEY, मनी का मतलब पैसा होता है। मजदूर को काम करना पड़ता है तो क्या बन जाएगा आपको, तो लेबर। मजदूर को काम करना पड़ता है, एक मजदूर है तो लेबर हैज टू वर्क। मजदूर को काम करना पड़ता है। सभी जीवों को श्वास लेना पड़ता है तो क्या बन जाएगा, ऑल लिविंग थिंग। ऑल लिविंग थिंग हैव टू ब्रीथ, BREATH। फिर मुझे खाना बनाना पड़ता था तो क्या बन जाएगा, आई हैव टू कुक फूड। ये क्या बन जाएगा, तो आई हैड टू COOK कुक, और क्या आ जाएगा, फूड। उन लोगों को घंटों इंतजार करना पड़ता था, क्या बन जाएगा, दे हैड टू वेट घंटों, मेनी आवर्स। दे हैड टू वेट मेनी आवर्स। दे हैड टू वेट, यहाँ क्या हो जाएगा, मेनी आवर्स हो जाएगा। भारत को कश्मीर के लिए युद्ध लड़ना पड़ता है तो क्या बन जाएगा, इंडिया हैव टू फाइट। इंडिया हैव टू फाइट फॉर कश्मीर। इंडिया हैज टू फाइट फॉर कश्मीर बनेगा। फिर मुझे सब कुछ बताना पड़ता था तो क्या बन जाएगा, तो आई हैड टू टॉल एवरीथिंग। I had to tell everything. I have to tell everything. फिर राम को जंगल में भटकना पड़ा था तो क्या बन जाएगा, तो आपको राम had to wander। wander में भटकना होता है, वंडर इन, या तो जंगल दीजिए या फॉरेस्ट दीजिए। उन लोगों को धूप में काम करना पड़ता था तो दे हैड टू वर्क। उन लोगों को काम करना पड़ता था धूप में तो इन द सन। क्या बन जाएगा, तो दे हैड टू वर्क इन द सन। कुछ इसके अन्य अगर देखा जाए, थैंक्स फॉर वाचिंग। अब ही नहीं, आशा करता हूं उपयोगी सिद्ध होगा। Hit the like button and don't forget to subscribe our channel. Thanks for watching.